हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और आज का टॉपिक भी ऐसा है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को सवाल रहते हैं कि क्या नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जो लोग अभी अभी स्पिरिचुअलिटी में आए हैं या फिर कुछ ना कुछ अध्यात्म करना चाहते हैं, उनकी एक इच्छा है कि कुछ करना है मुझे, कहीं से उनको पता चला है, कहीं पे कंफ्यूजन है क्योंकि कहीं पे बोला जाता है कि खाइए, कहीं पे बोला जाता है मत खाइए, या फिर कुछ तरीके ऐसे होते हैं जहाँ पे खाने के लिए बोला जाता है या फिर खाया जाता है। लेकिन आम इंसान को ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँ, मुझे खाना है या नहीं खाना है। तो इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में आप सबको मैं देने वाली हूँ और उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता से मैं कुछ रेफरेंसेस लेने वाली हूँ कि भगवत गीता में इसके बारे में क्या बताया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करना है। दी एम्प्रेस इसी नाम का मेरा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो करना है। वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, फ्री टैरो रीडिंग भी होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमें जानवरों की योनि में जन्म क्यों मिलता है, यानी किसी भी सोल को, आत्मा को प्राणी बन के क्यों आना होता है, ये कब होता है, या फिर इतने सारे जानवर है, एनिमल्स है, तो हर एक इतने सारे एनिमल्स के बर्थ हमें क्यों मिलते हैं। इसके पीछे का रीज़न भी हमारे खुद के कर्मास है और हमारी खुद की सोच, ये दोनों चीज़ें मिला के हमारा बर्थ, जो अगला बर्थ होता है, वो डिसाइड होता है। और वो कब होता है? वो तब होता है जब मनुष्य अपना शरीर त्यागने वाला होता है। उस लास्ट मोमेंट में, कुछ अंतिम क्षणों में ये डिसाइड होता है। और वो कैसे होता है? क्योंकि जब इंसान की आत्मा अपने शरीर को छोड़ने वाली होती है, वो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में होता है और उस टाइम उसे सारी चीज़ें याद आने लगती है कि ज़िंदगी में उसने क्या क्या किया। बहुत कम टाइम होता है, किसी को अपने पैसे की पड़ी होती है, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, या फिर मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, या फिर किसी को माफ़ नहीं किया है, किसी पे गुस्सा है, कोई विश फुलफिल नहीं हुई, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत खाने को मिले, मुझे खाने को मिला नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट में दिमाग में चलती रहती है। और इसमें से जो ज़्यादा डोमिनेंट है, पावरफुल है, जिस विश के साथ में आत्मा शरीर छोड़ती है, उस टाइप का बर्थ, नेक्स्ट बर्थ उस इंसान का तय होता है। यानी अगर अंतिम क्षणों में जानवरों जैसी थिंकिंग है तो जानवर ही बनेंगे। और इसके लिए इंसान भगवान को, यूनिवर्स को दोषी ठहराता है कि मुझे ऐसा जन्म क्यों दिया है, जबकि उसकी आत्मा वो जो है वो खुद डिसाइड करती है कि उसे अगला बर्थ कैसा चाहिए। अब सवाल ये है कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज यानी क्या है? हम किसी जानवर की हत्या कर रहे हैं, उसे मार के खा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसके बारे में क्या कहा है। भगवत गीता का जो 16वां अध्याय है, जिसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग, उस अध्याय के दूसरे श्लोक में बहुत अच्छे से पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। नॉनवेज के बारे में, अहिंसा के बारे में बताया गया है। मैं सिर्फ आपको उतना ही रेफरेंस यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दूसरा श्लोक ऐसा है, अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम रिम अचापलम। अब यहाँ पे नॉनवेज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि नॉनवेज खाना यानी क्या है? किसी की हत्या करके हम लोग खा रहे हैं, उसके शरीर को मार के खाना यानी नॉनवेज है।
अब जब किसी भी शरीर को मारा जाता है तो सबको पता ही है कि कोई भी आत्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ वो शरीर छोड़ती है। जब उस शरीर के साथ में उसका जो कर्म है वो ख़त्म होता है तब वो शरीर छोड़ती है। लेकिन जब किसी जानवर को मारा जाता है, अगर मान लीजिए उसका कर्म उस शरीर के साथ में पूरा नहीं हुआ है, उस पर्टिकुलर जानवर की योनि में उसका कर्म अभी तक पूरा हुआ नहीं है और वो पूरा होने से पहले ही उसे मार दिया जाता है, सिर्फ अपनी जिह्वा तृप्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो उसका कर्म बाकी रहता है। और उस वजह से उस आत्मा को वापस से उसी प्राणी के योनि में वापस से जन्म लेके वो कर्म पूरा करना पड़ता है। और ये प्रकृति के नियम में दखल देना है, यानी किसी के कर्मा में हम लोगों को इंटरफियर नहीं करना है। लेकिन जब ये नॉनवेज खाने का तरीका आज जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, यानी अगर कोई एक आध बार खा रहा है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों को मैंने वैसे देखा है कि इसके लोग आदी हो जाते हैं। जैसे कोई मान लीजिए शेर है और वो दूसरा कुछ खा ही नहीं सकता, इस तरीके से लोग बोलते हैं और उस तरीके से ही बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि किसी को उसके कर्म होने से पहले मार दिया जाए तो उसका कर्म बाकी रहता है और उसे वापस आना पड़ता है। और एक जानवर की योनि से दूसरे जानवर की योनि में जाता है तब भी वो उसकी सोल की ग्रोथ ही हो रही है, और उस ग्रोथ में हम लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, उसमें रुकावटें डाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को तो पता नहीं होता कि कौन सी सोल का कर्म उसके शरीर के साथ में कितना बचा हुआ है या पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आजकल जिस स्पीड से उन्हें मारा जाता है नॉनवेज खाने के लिए, क्योंकि इसे मॉडर्निटी के बेसिस पे आजकल तोला जाता है, नॉनवेज खाना एन्जॉयमेंट के लिए तोला जाता है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इंसानों को नॉनवेज खाने की ज़रूरत नहीं है, जानवरों को मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों के पास में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे इंसानों के लिए बहुत सारी इतने सारे फल दिए हैं, सब्जियां दी हुई है, दूध दिया है और दूध से बने हुए इतने सारे पदार्थ, सब कुछ नेचर ने, प्रकृति ने इंसान को दिया है और ये इंसानों के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है और जहाँ पे कोई भी चीज़ मिलती ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है और खुद की जान बचाना है, उस टाइम अगर किसी जानवर को मारा जाता है खाने के लिए, तो ये चीज़ गलत नहीं मानी जाती। लेकिन सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद भी अगर सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे मारा जा रहा है, खाया जा रहा है, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे उस आत्मा के इवॉल्वमेंट में हम लोग रुकावटें तो डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ अपना अगला जन्म भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें आगे जाके क्या बनना है। दूसरी चीज़ ये है, भले ही अभी आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहे अपनी आत्मा की प्रगति के लिए, सोल ग्रोथ के लिए, लेकिन अंत में वहाँ तक ही जाना है। रास्ता सबके लिए वही है, अंत में सबको वही पे जाना है, क्योंकि सबको एक दिन मोक्ष प्राप्त करना है। यानी जो शाश्वत सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है, वो मोक्ष का ही है। लेकिन वहाँ तक रास्ता कौन सा जाता है? वहाँ पे न राजसी योग जाएगा न तामसी जाएगा, वहाँ पे सिर्फ सात्विक मार्ग जाता है। और सात्विक मार्ग के बहुत सारे गुण बताए हैं, दैवी गुण बताए हैं, जो कि भगवद गीता के 16वें अध्याय में है। यानी पूरा अध्याय ही दैवी और असुरी गुण के ऊपर है। सात्विक जीवन यानी जहाँ पे हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, किसी के प्रोग्रेस में हम लोग ऑब्स्टैकल्स नहीं ला रहे हैं, उसे परेशान नहीं कर रहे, किसी का रास्ता किसी भी तरीके से नहीं रोक रहे हैं, कोई भी हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसी से झूठ नहीं बोल रहे, किसी को फंसा नहीं रहे हैं, कोई भी जितनी भी ईगो है, एरोगेंस है, जेलसी है, कंपैरिजन्स है,
इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुका है इंसान, ये सारे सात्विक गुण होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति सात्विक मार्ग से ही होती है। यहाँ पे एक और चीज़ ये भी होती है कि कुछ साधनाएं करते वक्त या फिर कुछ देवी देवताओं की साधना करते वक्त वहाँ पे नॉनवेज खाया जाता है या फिर खाने के लिए बोला जाता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अंत तक अगर मोक्ष के मार्ग तक जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष की प्राप्ति सात्विक मार्ग से ही होती है। अंत में उसी रास्ते तक आना है। तो अगर पहले से ही आप सात्विक मार्ग से जा रहे हैं तो बेशक जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है उसमें से बाहर निकलने के लिए आसानी होती है। बार बार जन्म नहीं लेने पड़ते, उतने जन्म कम हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को जवाब मिला होगा कि नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ करते हैं। आपको जन्म मरण के चक्र में बहुत दिनों तक, बहुत हज़ारों सालों तक यही अटके रहना है या अपना सब कर्म खत्म करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है। क्योंकि जो ज्ञान भगवान जी ने दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, उनके मार्गदर्शन के अनुसार मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि इसमें से बहुत सारे लोगों को जवाब भी मिले होंगे, गाइडेंस भी मिला होगा और आपको अभी डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो आगे जाने से पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले याद से आपको दी एम्प्रेस को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है। आप तब तक अपना सबका ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।